करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेडनेसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेडनेसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेडनेसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेडनेसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर, हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेडनेसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेडनेसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेडनेसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर, हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान। तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेडनेसडे,
तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी की हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यार। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है।
वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस, मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में न डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा? मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस, मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है। और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो, यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस, यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो?
मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में ये बहुत अच्छा है। ओह वाह, इतने सारे डिशेस, मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है, पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो, ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूँगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग अपने डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं, बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही, अब इसे निकाल सकते हैं, हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है, बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी बस। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गई, मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी, वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चखकर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ? नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। ये असली केक है। यह सही है जेन, मेरे लिए केक बनाने के लिए उनका उपयोग करो। वाह, मैं अभी काम पर लग जाना चाहती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मीठा खाना पसंद है। इसलिए दादी कोई भी मीठी चीज बनाने में महान है। सफेद स्पंज केक बटर क्रीम के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी डिश पहले से ही स्वादिष्ट लग रही है। काम का मुख्य हिस्सा है, हमें क्रीम को ठीक से चिकना करना होगा। और अब मैं अपने केक को चॉकलेट बार से सजाने जा रही हूँ। बॉबी उन्हें बहुत पसंद करता है। मैं और क्या जोड़ूंगी? हाँ, मैं समझ गई। ये माल्टेसर्स कैंडीज, ये एकदम सही लग रहा है। आप इससे बेहतर कुछ भी नहीं सोच सकते। मैं स्किटल्स के साथ इसे अच्छे से भर देती हूँ। बस हो गया। यह अंतिम कैंडी। क्या यह जादू नहीं है? मैंने अपनी पूरी आत्मा को अपने केक में डाल दिया। यह घर का बना बेकिंग के लिए बुरा नहीं है,
लेकिन यह मेरे डिजर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो फ्रांस के सबसे अच्छी पेस्ट्री की दुकानों के हकदार है। क्या आपने देखा मेरा काम कितने परफेक्शन के साथ होता है? आखिर मैंने किचन में इतने साल बेकार में बर्बाद नहीं किए हैं। खैर, बीच में क्रीम है। अब मुझे केक को बिल्कुल आधे में काटने की जरूरत है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम मिलाऊंगी और इसे ठीक से चिकना करूंगी। यह अब तक सरल दिखता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा विश्वास करो, मैं इसमें अभी कुछ क्रिएटिविटी जोड़ूंगी। मैंने केक के दूसरे आधे हिस्से को इस तरह ऊपर रखा और बीच में काट दिया और अब मैं इसे अपनी तरफ रखूंगी। क्या आपको कुछ याद दिलाता है? जल्दी मैं रंग को जोड़ूंगी और आप सब कुछ समझ जाएंगे। बैंगनी, नीला, हाँ, ये एक असली इंद्रधनुष है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी काम एक कारण से किए हैं। मुझे थोड़ा और समय दो और तुम हैरान हो जाओगे। तुम हमेशा की तरह फिर कुछ बकवास कर रही हो। मान जाओ कि आप सिर्फ ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि आपने इसे खुद नहीं सोचा था। देखो क्रीम कितनी चिकनी है, एक असली खूबसूरती। बादलों के रूप में ये फाइनल टच। ये बहुत हल्के और स्वादिष्ट लगते हैं। तुम सही हो, ये अंत में अच्छा निकला। मैं देख रही थी अपने केक के बारे में पूरी तरह से भूल गई। मुझे इसे तुरंत समाप्त करने की जरूरत है। अजीब लग रहा है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक कोशिश के लायक है, क्योंकि यह वैसे भी इससे बदतर नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इसके ऊपर इस चीज की क्यों डाल रही हो। ये एक सीक्रेट है। अब जल्दी सब कुछ देखेंगी। मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत अच्छा होगा। खैर, अब मैं कर रही हूँ। एक चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितना खूबसूरत, अप्रत्याशित। मुझे आशा है कि बॉबी को ये पसंद आएगा। मेरा बेटा, हमारे पास सब कुछ तैयार है। हाँ, ये तुम्हारे डेजर्ट को खाने का समय है। चेक कर बताओ। वाह, खुशी के साथ। कितनी मीठी चीजें हैं यहाँ। वाह, एक असली इंद्रधनुष। इसका स्वाद कमाल का है, सिर्फ दिव्य स्वाद। बहुत अच्छा है माँ, बढ़िया काम। और इस केक में बहुत सारी चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये सुपर है। अब बस अंतिम केक बचा है। यह बर्फ के एक विशाल आइसबर्ग की तरह दिखता है। कितनी क्रीम, लेकिन फिर भी जीत एमा के लिए है। यह आखिरी दौर का समय है। मुझे मार्शमेलो के साथ कोको चाहिए। एक ड्रिंक बनाना आसान है। ये मेरा सबसे अच्छा राउंड होगा। निष्कर्ष पर मत कूदो जेन। दुनिया में दादी से बेहतर कोको नहीं कोई बना सकता। मुझे बढ़िया दूध और कोको पाउडर की जरूरत होगी। मैं और अधिक डालूंगी ताकि स्वाद जितना संभव हो उतना चॉकलेटी हो। और अब मैं इसे एक विस्क के साथ ठीक से मिलाऊंगी। इससे गांठ से छुटकारा मिलेगा। मेरी राय में अभी भी पर्याप्त चॉकलेट नहीं है। मुझे थोड़ा और डालना होगा। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ दूंगी, इससे ये तेजी से पिघल जाएगा। दादी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था, मेरे समान दूसरा कोई कोको नहीं बना सकता। मैं इसे अपने फेवरेट मग में डालूंगी। सब कुछ तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी खुश हो रही हो दादी। तुमने कभी मेरा कोको नहीं चखा है, नहीं तो तुम्हें यह समझ में आ जाता कि मैं एक योग्य प्रतियोगी हूँ। बस टेक्सचर को देखो, मैं एक असली मास्टर हूँ। और दूध नहीं, सिर्फ क्रीम। मुझे एक कोमल फोम पाने के लिए मिक्सचर के साथ उन्हें ठीक से मिलाना होगा। और अब मैं इसे ऊपर रखूंगी। ऐसा ड्रिंक किसी भी बच्चे को खुश करेगा। मैं लगभग फाइनल टच भूल गई। मार्शमेलो और ऊपर थोड़ा चॉकलेट सॉस। हाँ, मैं मानती हूँ यह प्रभावशाली है। मेरा विश्वास करो, मैं भी खाना बना सकती हूँ। ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है। हमें और डालने की जरूरत है। बॉबी निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। और क्या होगा अगर हम ओरियो भी लें? मुझे लगता है कि यह मुंह में क्रंच करना बहुत अच्छा होगा। थोड़ी कैंडी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वॉफल ट्यूब, चॉकलेट सिरप और सुंदरता के लिए स्प्रिंकल्स, सब कुछ। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। लो, इसे चख कर बताओ बॉबी। ओह वाह, बुरा नहीं है। आप मुझे लगातार खुश कर रहे हैं। वाह, ऊपर बहुत सारे ट्रीट्स हैं। हम पी सकते हैं और साथ ही खा भी सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, सही बैलेंस। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मुझे सब कुछ चेक कर देखना है। ओह दादी, ये तुम्हारा मग है, कितना प्यारा है। मुझे माफ करना, लेकिन ड्रिंक बस कुछ ऐसे ही है। मैं इसे किसी चीज से हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह काम करेगा। यह काफी रिच है, लेकिन फिर भी मुझे पहला ड्रिंक अधिक पसंद आया। मैं सबसे अच्छी हूँ। ओह, ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया। क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है। इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, ये तो खा सकते हैं। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबड़ नहीं खा सकती हो। तुम कुछ नहीं समझ रही हो। यह रबड़ नहीं है, यह गमी है। और ये कितना स्वादिष्ट है।
मैं सारे एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो, हमें जलन हो रही है। ये सही कहा, मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा, इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली? अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ, बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स बस करो। मीला चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। ये बहुत मजेदार था। ओह, देखो मीला को क्या हुआ। अरे नहीं, मेरे होंठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो, वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली? मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है। और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मीला देखो, एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, यह उसे सूट कर रहा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मीला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वो सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह, हो गया। कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन ये बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वो चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूं। बहुत आसान, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े। ज्यादा नहीं बचा है, मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत। बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर, मुझे लगता है कि ये वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो? मुझे एक नया आईफोन मिला है। यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स, फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा, यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मीला? मुझे फोन अभी वापस दो। मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह क्या कर दिया? तुमने मेरा फोन गिरा दिया। उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, ये पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें? मुझे नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे दूर भाग रहा है।
मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक मेढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता। कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यू, लगता है कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। छी, कितना स्लाइमी है। इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली? मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मीला ने मेढक को किस किया। तो क्या? मुझे चेक करना था। और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो। देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मीला, तुम्हारा मेढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है। और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है। और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो हो गया। मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था। और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ डालना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मीला? तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए। बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक। वह अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? उफ, पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये सब खुद पी लूंगा। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्क शेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। अब मीला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह, बदबूदार मछली। मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूंगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है। जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मीला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पर मछली के कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं। अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस, स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ। शायद मुझे इसके लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है। और हाथ भी। ओह माय गॉड, कैंडी जादुई निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मीला? नहीं। हुर्रे, नई तिजोरियाँ। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देखकर अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद।
अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह, कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह, लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी। मैं नहीं निकल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया। केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई। लगता है अंदर एक ब्लैक होल है। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना डिश खोलना चाहती हूँ। वाह, यहाँ तो गम है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी महक है। वाह, मैंने अपने मुंह में डाला ही नहीं, फिर भी यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो टॉम? दरअसल तुम्हें सभी का इंतजार करना चाहिए। आओ देखिए कि मेरे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, यहाँ भी गम है, लेकिन यह पॉली की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे यह लेआउट पसंद है। जल्दी से जल्दी इसे पैकेट से निकालना चाहिए। तुम क्या कर रही हो कैट? सभी रैपर हम लोग पर उड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने खत्म कर लिया। सिर्फ मेरे हिस्से को खोलना बाकी है। वाह, वहाँ तो गम के 100 पैक हैं। मैं इतने सारे पैकेज को कैसे हटा सकता हूँ? मैं पंखे की मदद लेकर देखता हूँ। तो सब हट गया। टॉम, क्या मैं तुमसे कुछ ले सकती हूँ? ऐसा तुम सोचना भी मत। पॉली को कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मेरे पास भी अपना गम है और मैं इसे पहले खाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे खत्म करने तक तुम लोग इंतजार करो। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं बबल बना सकती हूँ। एक बार फिर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ कि क्या करना होगा। मुझे सिर्फ एक पंप चाहिए। देखो, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बबल बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है। बहुत ही अच्छा हो गया। मैं इसे एक छड़ी पर लगा दूंगी और इसे हिफाजत से रख दूंगी। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, और चूंकि यह मेरी नहीं है इसलिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। माफ करना पॉली, मैं ये भूलूंगी नहीं केट। यह लो। ओह, मिस हो गया। खैर, किसी दिन हिसाब की घड़ी आएगी, पर अभी नहीं। आखिरकार मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे बहुत सारी च्युइंगम खाने की जरूरत है। पॉली, तुम चाहो तो इसे देख सकती हो। मुझे लगता है कि हमें लंबा इंतजार करना होगा। केट बहुत धीमी है। वाह, देखो, एक बबल बना रही है। अभी मौका है मेरे जीतने का। तुमने क्या किया पॉली? मैंने बहुत अच्छा किया था। तुम्हें तुम्हारी चाल से हराया। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मैंने गलती से अपनी भौहें उखाड़ दी है। इसे जल्द से जल्द इसकी जगह पर लगाना होगा। आशा है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वे सामान्य दिखेंगे। हंसना बंद करो। टॉम, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। हैरानी की बात है, लेकिन इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। इतना गम खाने में मुझे बहुत मेहनत और समय लगेगा। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना कठिन होगा। मुझे पसीना आ रहा है और मेरे जबड़े मुश्किल से हिल रहे हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अब बबल फुला सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ। टॉम, रुको, ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वो फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बम फट गया हो। तुम कैसे हो टॉम? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं टेबल से चिपका हुआ हूँ। हमेशा की तरह मुझे शुरू करना चाहिए। वाह स्कीटर्स, ये गम से भी बेहतर है। चलो देखें कि केट और मुझे कौन से हिस्से मिले हैं। वाह, मेरे पास काफी कैंडी है और मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मैं ये सब गिन भी नहीं सकती। हमेशा की तरह बेला की किस्मत उसके साथ नहीं है। तुम कितने दुष्ट हो। कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी खुश होने का मौका मिलेगा और तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। ओह, पैक में केवल एक कैंडी है। अब तो यह हद ही हो गई। हर सेकंड का मजा लेने के लिए मुझे इसे बहुत धीरे धीरे खाना होगा। अफसोस की बात है। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? यहाँ मेरे हिस्से को काफी देर तक खाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ।
जब पास में कैंडी के इतने सारे पैकेज हैं तो समय क्यों बर्बाद करें। वाह, एक ही समय में मीठा और खट्टा, मुझे यह पसंद है। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरा विश्वास करो, मेरी योजना तुम्हें चौंका देगी। इसे करने के लिए सभी कैंडी को पैक से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इस पर थोड़ा समय लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार? चलो चलते हैं। अब कैंडीज को रंग के अनुसार छांटने की जरूरत है, इस तरह। मुझे नहीं लगा था कि इतना रोमांचक था। खैर, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। देखो ये कितना है। क्या मैं एक ले सकती हूँ? वाह, टॉम ने मुझे कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ और कैंडी चुराना संभव होगा। मैं कितनी चालाक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कैंडीज कहाँ जा रही है। लगता है और भी है। पॉली, ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस चूहादानी को यहीं छोड़कर कैंडी से भरना जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें संदेह ना हो। थोड़ा और ले लेती हूँ। मेरी उंगली! चूहादानी कहाँ से आई? टॉम, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम्हें मेरी कैंडी लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने पहले ही उन्हें रंग के आधार पर छांट लिया है। अब हर एक स्वाद का अलग से मजे ले सकते हैं। लालची, थोड़े कैंडी भी शेयर नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये क्या है पॉली? बहुत बड़ा पंखा। ओह, तुमने मेरी सारी कैंडी उड़ा दी। वाह, अब कैंडी खाने की बारी मेरी है। मैं उन्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऊपर से शुरू करूंगी। चलो देखें कि अंदर क्या है। स्वादिष्ट लग रहा है। कितने प्रकार के स्वाद है। मैं उन्हें तुरंत महसूस करना चाहती हूँ। यह रहा पहला पैक। अब बाकी को खोलने का समय है। और कैसा होगा यदि इसे सीधे टेबल से कैंडी लेते हैं? शायद ये सुविधाजनक होगा। हाँ, काफी अच्छा है। जारी रखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना स्वादिष्ट कि रुकना मुश्किल है। लगता है इसमें लंबा समय लगेगा। हम फोन में कुछ कर सकते हैं या पॉपिट खेल सकते हैं। शायद अपनी उंगलियों से कुश्ती करना बेहतर होगा। बस हो गया। मैं अब और नहीं खा सकती। मेरा पेट भर गया है। फिर हम इसे ले लेते हैं। जी नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। क्या कर रही हो केट? तुम्हारे पास इतनी प्लेटें क्यों हैं? तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है टॉम। जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से कैंडी बिछाई। और अब उन्हें स्प्राइट के साथ डालना होगा और हम एक वास्तविक चमत्कार देखेंगे। यह एक कटोरे में इंद्रधनुष होगा। यह शुरू हो गया है, देखो। वाह, तुमने ये कैसे किया? ये जादू ही लगता है। यह वास्तव में इंद्रधनुष जैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा था, रंग एक के बाद एक खूबसूरती से बह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस बार मैं पहले देखना चाहता हूँ। और यह क्या है? मैंने पॉपकॉर्न के इतने छोटे हिस्से कभी नहीं देखे। सिर्फ एक बार खाने के लिए एक दाना है। हाँ, वो तो है। मुझे भी थोड़ा सा मिला है, हालांकि यह टॉम से बेहतर है। आखिरकार मैं भाग्यशाली निकली। मैं जानती थी यह होगा। पॉपकॉर्न की कितनी बड़ी बाल्टी। वाह, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है पॉली। मुझे अभी अपना बेचारा एक पॉपकॉर्न खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो टॉम? मेरी राय में वो कुछ बकवास कर रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक छोटा सा हिस्सा भी खूबसूरती से खाना चाहिए। मैं एक कांटा और चाकू लूंगा। असली जेंटलमैन यही करते हैं। इतना छोटा अनाज काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भोजन को कैसे संभालना है। मुझे समझ आ रहा है, तुम जानबूझकर ज्यादा समय लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस सभी काम पूरे शिष्टाचार से करना जानता हूँ। लगता है कभी कभी तुम उनके बारे में भूल जाते हो। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने पॉपकॉर्न मजे से खाऊंगी, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। ओह, लगता है सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, अभी एक दाना बाकी है। बहुत अच्छा, इसे डिजर्ट की तरह खाती हूँ। ये हम देख लेंगे। मेरा पॉपकॉर्न कहाँ गया? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? टॉम आज केट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। मुझे पॉपकॉर्न का पूरा पहाड़ खाना है। ओह, कितना मीठा और कुरकुरा है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खा सकती हूँ। किस्मत आज तुम्हारे साथ है पॉली। हाँ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरा पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश भी मत करो। हमें इतनी जल्दी पीछे हटने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। एक विशेष वैक्यूम क्लीनर मुझे कुछ पॉपकॉर्न चुराने में मदद करेगा। वाह, ये काम करता है। टॉम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे मेरा पॉपकॉर्न अब वापस दे दो।
ये एक शानदार योजना थी। तुम महान हो टॉम। चलो खाते हैं। अपने मुंह से पॉपकॉर्न पकड़ो कीट। तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। दूध और ओरियो कुकीज स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वाह, मैं फिर से भाग्यशाली निकली। कितना अच्छा है। तुम्हें किस्मत के बारे में क्या पता है पॉली? यहाँ देखो, मेरा हिस्सा अद्भुत है। और बेचारा टॉम, सावधानी से, तुम्हारी वजह से मेरा कुकीज गिर सकता है। क्या अच्छा होगा। मुझ पर हंसो मत। मेरा विश्वास करो, मैं अपने छोटे से हिस्से को भी मजे लेकर खा सकता हूँ। ये कुकीज बहुत कुरकुरे हैं और दूधिया स्वाद एकदम सही। अरे नहीं, मैंने ग्लास में कुकी गिरा दी। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। लेकिन हाथ जा ही नहीं रहा है। क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस दूध पीना है तो कुकीज नीचे रहेंगी। ओह, लगता है मैंने इसे खा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे आशा है कि मेरी कुकीज को ग्लास में से कोई खतरा नहीं है। वाह, इतने सारे टॉपिंग्स। मुझे ये बहुत पसंद है। यह कितना क्रीमी है और साथ ही क्रिस्पी भी। बनावट और स्वाद का सही संयोजन। उफ, मेरी कुकी भी ग्लास में गिर गई। आओ देखें कि तुम इसे कैसे बाहर निकालती हो पॉली। कैसा रहेगा अगर मैं इसे कुछ करूँ ही नहीं तो? कुकीज का धन्यवाद। अब मेरा दूध चॉकलेट रंग का हो गया है ना? ये शानदार। मुझे और भी अधिक कुकीज जोड़ने और एक प्रकार के बर्तन में सब कुछ ठीक से मिलाने की जरूरत है। तब एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक मिलेगा। लगभग हो गया, बस इसे हिलाना है। क्या उसे सच में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है? अब तुम देखना। मुझे अपने रेसिपी के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं ये चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लगता है पॉली सही थी। उसकी योजना काम कर गई। मैंने तुमसे कहा था। अब देखो और मुझसे ईर्ष्या करो। स्वादिष्ट कुकी स्वाद के साथ चॉकलेट दूध। मैं इसे स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहती। मुझे यह सब चाहिए। वाह, इस कॉकटेल को याद रखना होगा। लगता है अब केवल मैं ही बची हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने हिस्से से निपट लूंगी और तुम्हें उसके पास पहुँचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए योजना है। सभी कुकीज एक गिलास दूध में चली जाएंगी। वाह, क्या बड़ा स्प्रे है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुकीज जल्दी से एक गिलास में निकली। सुपर। जल्दी खुश हो रही हो केट? हम तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बॉन एपेटिट। ये तुमने क्या किया? पूरा दूध और कुकीज मेरे ऊपर का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम्हें लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है?
नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा, और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फीलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। ये चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन, 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल, आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह,
मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है। क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध। बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है। अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बान द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे। क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था। मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी ढक्कन खोलो। बेटा, तुम शुरू करो। ओ नहीं, क्या भयानक शुरुआत है। मैं इसे कांटेदार कहूँगा। मुझे ये कैक्टस खाना है। ये बहुत डरावना है। ये मुझे हर तरफ चुभ जाएंगे, पर हम केवल अच्छे की आशा करते हैं। ओह, कितना दर्दनाक। शायद इतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, तेजी से खाओ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सभी कांटों को काट सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊंगी? और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी हैं। ताराम। अब मुझे हर बाइट में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो। यह कैसा है? तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया, जैसे कि यह मीठा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह घिनौना है। ओह, ऐसा लगता है जैसे। अब इसे खोलने की मेरी बारी है। रुको, लेडीज फर्स्ट। खासकर तब जब उसके पास इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हो। आउच! बेटा, तुम मेरी आइसक्रीम कहाँ ले गई? उसे वापस लाओ। बिल्कुल नहीं। देखो, यह गोल बॉल्स हैं, जिसका मतलब है मेरे हैं। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोणीय आकार के कारण यह गोल मेरा होगा।
कितना स्वादिष्ट है। अगर मैंने वीटा को आइसक्रीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। ये बहुत अच्छा है। एलेक्स, अब तुम भी ढक्कन खोल सकते हो। अरे वाह, कितना सुंदर है। इतना स्वादिष्ट सैंडविच। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। ये जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरा है। तुम्हारा तुम कहते हो? मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। एलेक्स, बेटा तुम्हें बुला रही है। अब चाकू मुझे चौकोर सैंडविच को 2 त्रिकोणीय सैंडविच में बदलने में मदद करेगा। मुझे माफ करना एलेक्स, मुझे यह करना पड़ा। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तो ऐसा है। फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोणीय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि एलेक्स कि तुम सैंडविच नहीं खा पा रहे। ओह नहीं, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। सैंडविच में मिर्च कहाँ से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है इस आग को बुझाने में मदद करेगा। ये ड्रिंक पियो। जल्दी करो, मुझे कुछ पीने दो। मैंने अभी क्या पिया? वाह, क्या शो है। आओ देखें कि इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली निकलूंगा। ओह नहीं, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले खाने जा रही हूँ। मैं जल्द से जल्द एक तरबूज खाना चाहती हूँ। यह कितना रसीला है। यह गर्मियों की याद दिला रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए तरबूज कैसे ले सकती हो, एक विशेष चम्मच के साथ। केसी, चम्मच को पकड़ो। इसकी मदद से खाने में और भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। अब यह तरबूज केवल मेरा है क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है। अगली बार ध्यान रखना। मुझे लगता है कि तरबूज की एक कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। यह लो। नहीं लगा? तुम जितना चाहो उतना फेंक सकती हो। तब तक मैं तरबूज खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत कम तरबूज बचा है, लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद के बिना बचा हुआ खाऊंगी। हो गया। बेटा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वादिष्ट होंगे, विशेष रूप से प्रिंगल्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी। और मुझे इसके मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेटा को चिप्स से दूर करना होगा। यह कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा। अजीब है, ये खाली क्यों है? सभी चिप्स कहाँ हैं? कितना भयानक। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? चिप्स किसी भी रूप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा। ये बहुत घिनौना है। इसकी गंध भी भयानक है। मुझे लगता है इससे मैं बीमार हो जाऊंगा। शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगा। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। जरा देखो ये कितना घिनौना है। कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी। छी, कितना खराब। डॉग फूड हमेशा विशेष बर्तन में खाना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं एक लेकर आई हूँ। हाँ, धन्यवाद। इस कटोरे में खाना और भी खराब लगता है और मैं इसे चम्मच से नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस हिलना मत। मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूंगी। यह लो। क्या तुम्हें पसंद आया? ओह, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चखा है। क्या तुम्हें लगता है मजाकिया है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में मजेदार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब से हम कुत्तों की तरह महकेंगे। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भाग्यशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे। निश्चित रूप से मैं नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे रोल पसंद है। मैं भी। मुझे चॉकलेट मिली है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह और भी अधिक कीमती हो जाता है। मुझे पता है यह हर कोई पहले से ही लार टपका रहा है, लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। मैं बस इन सभी त्रिकोणीय स्लाइस को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना अच्छा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले चॉकलेट के कराटे को कुछ करतब दिखाने होंगे। बस हो गया।
अब सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है। और अब तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगी। अपने मुंह से चॉकलेट बार पकड़ना, लेकिन इतना ही नहीं, एक टुकड़ा तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चॉकलेट के पूरे गुच्छे को पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं किसी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है। कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ। पहले ये चॉपस्टिक ले लो। ओह नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं खा पाया। अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उपयोग करने से कौन रोकेगा, जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठीक उसी तरह खाना। यह अच्छा है और आरामदायक है, और उससे हाथ भी साफ रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा तुम्हें रोल की जरूरत क्यों है? रसदार नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो कि वो कितने खट्टे होंगे। छी हटो, मुझे नहीं पता था कि नींबू बूमेरैंग की तरह वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी नियति है। बेवकूफ चुनौती नियम। ठीक है, मैंने अभी पता लगाया कि नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाता है। क्रस्ट को छीलने की जरूरत है। उफ्स। ओह एलेक्स, माफ करना। ठीक है, चलो इसे खाती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि नींबू की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ गई हूँ। मुझे एक ताजा स्नान चाहिए। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओह, प्याज नहीं, मैं बदबू मारना नहीं चाहती। वाह, पिज्जा का कितना बड़ा टुकड़ा है, अद्भुत। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट फिज है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपटती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैं वास्तव में इसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहती। ओह, इसका स्वाद कैसा है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ये मेरे लिए वास्तव में मुश्किल है। काश तुम समझ पाती कि ये कितना घिनौना है। अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ओह, कुछ बाहर आना चाह रहा है। क्या बदबू है। मुझे लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो। ओह, माफ करना, मैंने किसी के पिज्जा पर गोल सॉसेज देखा है। इसका मतलब है कि वे मेरे हैं। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसी स्वादिष्ट चीजें इंतजार कर रही हैं। और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं खुद को तरोताजा कर पाऊंगा। मुख्य बात है कि मेरे हाथ गंदे न हो, क्योंकि मुझे बाद में फिज खाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह मेरा पिज्जा है। टुकड़ा चौकोर है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है। खैर, मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। ये अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ है। और फिज का पूरा पैकेट मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे इसे खाने में बहुत दिलचस्पी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह, वास्तव में यह अच्छा है, लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। यह पूरा मैं खुद खाऊंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं और अधिक चाहता हूँ। लालची एलेक्स, यह अब तुम्हारे पूरे सिर पर जाएगा। अब बेहतर है, अब तुम समझ जाओगे कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है।